हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आप में से जो बच्चे कश्मीर से हैं, स्कॉस्ट का एक एग्जाम हो रहा है असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, जिसका टाइपिस्ट हो चुका है। फाइनल जो रिटर्न एग्जाम है वो आप लोगों का 12 फरवरी को कहा गया है। तो उसके लिए बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि उन लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो बनाई जाए। तो बच्चे ये कह रहे थे कि बहुत कम लोग हैं तो इन हमारे लिए कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। तो आपको मैंने कहा था ट्रिपल एस हर एक के उस बच्चे के लिए प्लेटफॉर्म है। जो अगर आप 100 बच्चे हो या 1 लाख बच्चे हो, अगर आपको जरूरत है तो हम लोग आपके लिए चीज़ें लेके आएंगे। तो आज हम बात करेंगे जो एक मॉक टेस्ट 1 हम लोगों ने कंडक्ट करवाया है। थोड़े से जो शब्द होंगे थोड़े से हार्ड होंगे, तो पहले ही बता दूं क्योंकि टाइम कम है और मैं चाहता हूं इंप्रूवमेंट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं। एनालिसिस मेरे सामने पड़ा हुआ है। तो पहले एक बार मॉक टेस्ट शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मॉक टेस्ट शेड्यूल है, जिसमें पहला टेस्ट आप लोगों ने 26 जनवरी को दिया था। दूसरा टेस्ट आप लोगों को परसों यानी कि 30 जनवरी को मिल जाएगा। उससे पहले कुछ बातें जो है यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है, इसीलिए ये एनालिसिस वीडियो में लेके आया हूँ। और साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने ये टेस्ट देना है, आप ट्रिपल एस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप लोगों को 31 जनवरी तक डिस्काउंट जो है वो स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड आप यूज कर लीजिएगा इंडिया। ये हर एक टेस्ट सीरीज कोर्स के लिए अवेलेबल है, तो जो तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को वहां पे ये मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आज के इस एनालिसिस के ऊपर। देखो, पेपर का पैटर्न बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे इस पेपर की अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर इस पेपर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको 4 सेक्शंस देखने को मिलती है। 4 सेक्शंस में अगर और डिटेल में जाएं तो 4 सेक्शंस आती है आपकी। सबसे पहली जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश। ये जो पेपर था, जो लेवल था, हम लोगों ने जो टेस्ट बनाया था वो मॉडरेट लेवल का था। अभी के लिए आपको बता दूं मॉडरेट था, इतना इजी नहीं था। कुछ सेक्शंस में कुछ क्वेश्चंस इजी थे, बट ओवरऑल लेवल मॉडरेट था, ताकि अगर आप पेपर में जाएं, पेपर का लेवल अगर इजी हो तो आप वहां पे आसानी से कराएं। और अगर पेपर का लेवल मान लीजिए आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता तो आप घबराएं नहीं, सारे टेस्ट आपको उसी लेवल के मिलेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए पेपर में बैठे हुए। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, पहले प्रायोरिटी वाइज हम बात करेंगे, जिसमें मैं अभी तक स्कोर देख रहा हूँ, जो टॉपर्स भी हैं या जो बाकी भी हैं। वैकेंसीज इसमें लिमिटेड है और एक फेज ऑलरेडी आप लोग जैसे क्वालिफाई करके, टाइपिंग क्वालिफाई करके अब इसके लिए जा रहे हो, तो कंपटीशन इसमें बहुत हद तक आप लोग मान के चलिए निकल चुका है। अब आप लोगों के ऊपर ही है, क्योंकि स्किल्स के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए, तभी आपका पेपर निकल पाएगा। सबसे पहली बात करूंगा मैं यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की। 25 नंबर इस सेक्शन में है और ये सेक्शन एक ऐसी सेक्शन है जिसमें बच्चा आसानी से 20 प्लस स्कोर कर सकता है। ये मैं पहली चीज़ इसी पे बात कर रहा हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पे बच्चों का परफॉर्मेंस साथ साथ में चेक कर रहा हूँ। जैसे जिन बच्चों ने यहाँ पे किया है, कुछ बच्चों ने बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्मेंस अपना बहुत बढ़िया दिया है। कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस इस सेक्शन में कम है, बिलो एवरेज है। इस सेक्शन में जनरली अगर मैं एक बात करूं, आप लोग अगर पेपर देने जाओगे, इस टेस्ट के अलावा अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी, देखो अभी हम लोग यहाँ पे VLW की रीजनिंग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। VLW के लिए मैं आपको जितनी चीज़ें करवा सकते हैं वो मैं साथ साथ में सारी चीज़ें आपको रीजनिंग की खासतौर पर करवाए जा रहा हूँ। आप लोग ज़रूर एक बार वो लेक्चर्स को भी देखें। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलेगी, याद हो जाएगी, आप लोगों को करने का तरीका पता चल जाएगा। और इसमें जिन बच्चों के नंबर अभी 13 से 15 आ रहे हैं, 10 से 12 की रेंज में, आप इसमें एक सीधा 7 से 8 नंबर की इंप्रूवमेंट जो है सीधा सीधा इस एक पर्टिकुलर सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कर सकते हैं पेपर से पहले। तो ये चीज़ बताना। जो टॉपर है यहाँ पे, टॉपर्स से वैसे हम लोग कंपेयर नहीं करते। इनकी मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, इन्होंने हर एक सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हर एक सेक्शन में बहुत अच्छा किया है। और कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ जिनको किसी एक सेक्शन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो सेक्शन को वो छोड़ रहे हैं। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, 12 से 13 14 दिन का टाइम आपके पास है। सिस्टमैटिक वे में अप्रोच करोगे तो बहुत अच्छा आप इसमें करके आ सकते हो। इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं, बच्चों का, जिन भी बच्चों का स्कोर जनरल इंटेलिजेंस में 17 प्लस गया है, देखो मैं यहाँ पे ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए इतना स्कोर। स्टिल आप लोग इम्प्रूव करें चीज़ों को, आप लोग कोशिश करें चीज़ों को समझने की। जो आपको टॉपिक्स दिए, सब टॉपिक्स दिए, उनके ऊपर काम करने की। इसमें स्कोर करा जा सकता है और इसमें एक्यूरेसी भी मेंटेन की जा सकती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सबसे ज़्यादा आप लोगों का गेम चेंजिंग सेक्शन होगी। ये आपका बाकी सेक्शंस में अगर नंबर कम आते हैं तो यहाँ से ये बराबर कर देगी। दूसरी सेक्शन की बात करता हूँ, वो है कंप्यूटर। जनरल अवेयरनेस पे लास्ट पे आएंगे। देखो, कंप्यूटर सेक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हम लोगों के टेस्ट में नो डाउट कंप्यूटर सेक्शन थोड़ी सी अच्छे लेवल की थी। ऐसा नहीं था कि बहुत आसान थी, हर कोई बच्चा कर सकता है। लेवल हम लोगों ने जानबूझ के इसका थोड़ा सा एक ऊपर रखा था, मॉडरेट लेवल पे इसको हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था। ऑन एवरेज अगर आप लोग इसमें 12 से 15 के बीच में स्कोर कर रहे हो
तो स्कोर आपका ठीक है। देखो सिलेक्शन के लिए आपको इससे ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं बाकी बच्चे देख रहा हूँ ना जो रैंक वाइज जिनका स्कोर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये मैं मान रहा हूँ कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो सिर्फ स्कॉस की तो कर नहीं रहा होगा, आप लोगों ने जेके एसएसबी के भी एग्जाम भरे होंगे, और हर एक पेपर में ना सेम कंप्यूटर आपको देखने को मिलता है, कंप्यूटर सेम है। तो अगर आप इसमें 15+ नंबर लेके आ सकते हैं विद एक्यूरेसी, अच्छा अगर आप स्कोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ये गेम चेंजिंग सेक्शन बन सकती है। तीसरी सेक्शन की बात करूंगा, जनरल इंग्लिश। देखो जनरल इंग्लिश के अभी तक जम्मू कश्मीर में जितने भी एग्जाम हुए हैं, ओवरऑल लेवल जो है वो आपका ईजी टू मॉडरेट चला है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंटोनियम सेनोनियम जो थे वो भी बहुत ईजी थे, बेसिक से पूछे गए थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि किसी ना किसी एक पेपर में ये चीज़ ना एक पलटा मारेगी। इसका मतलब ये जो है इंग्लिश आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट बनेगी। ऐसे ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं जो आपने सुने भी ना हो। अपने आप को हमेशा वर्स्ट केस के लिए तैयार करके जाओ, क्योंकि ईजी आएगा तो हर कोई बच्चा करके आ जाएगा। इंग्लिश में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिसमें आप एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, आपका नरेशन हो गया, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप लोग इनको करते हो, मेरे को एक दिन अभी थोड़े टाइम पहले की भी बात याद है, बच्चे कुछ कह रहे थे कि हम जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं। मैंने उनको भी यहाँ पे चीज़ कही थी कि आप इंग्लिश पे फोकस करो, क्योंकि इंग्लिश के 25 नंबर तो है ही हैं, और इंग्लिश में भी आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करके ये टेस्ट दोगे, टेस्ट में भी 15+ इसमें स्कोर किया जा सकता था। इसमें एज सच कोई इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं थी। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ के देखोगे या इसको अगर आप अच्छे से करोगे तो आप इसमें स्कोर कर सकते थे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन 25 मार्क्स की है, लेकिन ये पेपर में आपकी गेम चेंजिंग सेक्शन नहीं होगी। रीज़न क्या है, मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो आपके साथ ही तैयारी करके जा रहा है, बहुत अच्छा 20-22 नंबर लेके आ रहा है, आप 17-18 नंबर लेके आ रहे हो, 3-4 नंबर की वो लीड ले रहा है, आप आसानी से वो लीड यहाँ पे इन सेक्शन से कवर कर सकते हो, बाकी 3 सेक्शन से। इस पे बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। वापस से मैं देखता हूँ कई बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर हम सुबह से रात तक सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं। वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्यों? करंट अफेयर आपको 4 से 5 आएंगे, और अगर आप पुराने लेक्चर्स भी हमारे जम्मू कश्मीर के उठा के देख लोगे, आपके लिए वो सफिशिएंट होंगे अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के में अगर इस पर्टिकुलर टेस्ट की मैं बात करूँ तो इस टेस्ट में आप लोग 15+ नंबर ला सकते हैं अगर आपको क्वालिफाई करना है तो, पेपर क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि बच्चों ने मार्क्स लाए हैं। 15+ बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट आप एम अगर ज़्यादा करोगे तो आप लोगों को उतना एडवांटेज भी पेपर में मिलेगा। अब बात करते हैं ओवरऑल। देखो वैकेंसीज यहाँ पे अब लिमिटेड है, बच्चे आपके साथ 2-2.5-3 हज़ार बच्चा जो है वो तो एग्ज़ाम देगा ही। कट ऑफ में आपका उस हिसाब से बोलूँगा, ताकि अगर आपको ये नहीं है कि आप लोग अगर थोड़े नंबर आपके कम है तो आप बोलो नहीं यार हमारा तो होगा ही नहीं, बिल्कुल होगा। आप लोग इंप्रूव करो। सेकंड टेस्ट हमारा बिल्कुल परसों है, तब तक चीज़ों को रिवाइज करना शुरू करो, चीज़ों को पढ़ना शुरू करो, चीज़ों में इंप्रूवमेंट लाना शुरू करो। जैसे जनरल इंटेलिजेंस की बात की, आप इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे तो आपको चीज़ों में इंप्रूवमेंट भी दिखेगी। अब कट ऑफ की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो जिन बच्चों का भी स्कोर, दिल पे हाथ रख के यहाँ पे सुनना, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा 62 से 65 के बीच में है या इससे ज़्यादा है, वो बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं ना जिनका स्कोर यहाँ पे है, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, उन सभी बच्चों ने ना जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 17, 18, 20 इस तरीके से स्कोर किया है। कंप्यूटर में, इंग्लिश में 15 तक स्कोर किया है। तो ये मैं आपको एक सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, पेपर का कट ऑफ नहीं है, इस मॉक टेस्ट का सिर्फ ये है कि अगर इस रेंज में हो तो आप और इंप्रूव कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मान लीजिए अभी 40s में हैं, जो 50s में है। आप लोगों के लिए बस एक ही चीज़ है, आप कोशिश करो, जैसे मैंने आपको बोला कि इस टेस्ट से पहले अगर इस सेक्शन को आप लोग बस टारगेट करो कि हमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में अच्छा करना है, इस सेक्शन को टेस्ट जो सेकंड होगा उसमें कोशिश करनी है कि 17-18+ नंबर जाए। आप लोग खुद अपने आप की इंप्रूवमेंट देख लेना। और जिन बच्चों के नंबर 60s में है, 70s में है, आप लोग और इन चीज़ों पे इंप्रूव कर सकते हो। छोटी छोटी जो माइन्यूट गलतियाँ हो रही हैं उसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था यहाँ का पहला एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए, जो बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि एनालिसिस वीडियो लाओ कॉस्ट के असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का। तो ये आप लोगों के लिए है, तैयारी करो, मेहनत करो और कोशिश करो और ज़्यादा इंप्रूव करने की। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।